नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बड़े ही परेशान हैं, बड़ी ही मुश्किल में हैं। वजह है मजबूत विपक्ष। साल 2024 का विपक्ष इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कई बिल अब तक वापस ले चुकी है और बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही एक बिल को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। आमीन जी, जिस तरीके से विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, दोनों सदनों में दिखाई दे रहा है, पूरे देश दुनिया देख रही है कि कैसे राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सवाल उठाते हैं और फिर प्रधानमंत्री असहज हो जाते हैं, पूरी बीजेपी असहज हो जाती है। कई बिल हमने देखे जो सरकार ने लागू की और अब वापस ले लिए। इन्हीं में से एक बिल है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। किस तरीके से, क्यों सरकार डर रही है इस बिल को पेश करने से, आप कैसे देखते हैं? एक तरह से देखा जाए कि 2014 से 19 तक की सरकार जो बनी है वो एक तरह से लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन 2019 से 2024 की जो आई तो उसमें जो वो खुद जो है बीजेपी जो है तुष्टीकरण की नीति जो है अपनाती रही। लेकिन देखने में ये आया है कि खुद बीजेपी जो है इसी तुष्टीकरण की नीति में फंस गई है। अब जो है उसको मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो वो दो ही उसके पास मुद्दे हैं। या तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसा चीजें करो जिससे जो उसके जो हिंदू हार्ड वोटर है वो जो है उसके लिए फायदा पहुंचाए। उसी का नतीजा है कि ये वो बिल आया है। इससे पहले भी कई लोग कई तर्क दे रहे थे कि और भी कई विसंगतियां हैं हिंदुओं के अंदर जिसके लिए बोर्ड की गठन की जरूरत है, लेकिन उस पर बिल नहीं लाया जा रहा। मुसलमानों पे इसलिए बिल लेके आया जा रहा है कि इससे दिखाया जा सके कि जो है हम जो है मुसलमानों को कैसे ठीक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जो भी भ्रांतियां हैं या जो हार्डकोर वोटर है उसको समझाया जा रहा है कि ये संदेश है हमारा। लेकिन जो है 2024 के बाद से ये आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि अब जो है ये एक तरह से लंगड़ी सरकार है और दो बैसाखियों पे हैं और दोनों पैर किसी दूसरे के हैं। एक नीतीश कुमार हैं और दूसरे जो है क्या कहते हैं चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू ने, आपने भी देखा होगा, बजट में इस बार हिंदुस्तान का बजट निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही राज्यों की बात हुई और ये बात सदन में चर्चा का विषय बनी हुई थी कि वित्त मंत्री हैं पूरे देश की, भारत की, लेकिन बिहार और क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश का ही नाम जो है वित्त मंत्रालय की जो बजट पेश हुआ उसमें नाम था। उसका कारण भी है, दोनों शातिर खिलाड़ी हैं। मतलब भारतीय राजनीति के अगर जो है कहा जाए कि रामविलास पासवान जो इस दुनिया में अब नहीं है और उसके बाद से अगर कोई शातिर खिलाड़ी बना तो वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो है निगोशिएशन बड़े खतरनाक तरीके से करते हैं। नीतीश कुमार के कई आलोचक तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की पेट में दांत है। ये एक तरीका है बताने का कि जो है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जाता, और उसका नतीजा भी बजट में देखने को मिला। दोनों स्टेट ने सबसे ज़्यादा जो है फायदा लिया। क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने लिए एक बड़ी रिफाइनरी की मांग की जिसके लिए सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सारी चीज़ें सिचुएशन में आ गई और वो जो है आंध्र प्रदेश के एक स्टेट में एक ज़िले में लगाया जा रहा है, जिससे जो है कम से कम जो है 50-60 हज़ार तो नौकरियां उभरेंगी। अगर वहाँ रिफाइनरी लगती है तो गाड़ियाँ आएंगी, ATM आएगा, वो जो स्ट्रक्चर है, बैंक आएंगे, ज़मीनों का भाव बढ़ेगा, लोग होटल खोलेंगे, लोग ATM आएगा, बैंक आएगा, जो अपने घर बनाएंगे, जो लोग वहाँ पे जॉब करने आएंगे उनके लिए भी किराएदारों की जगह मिली। तो ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जब एक कंपनी बनती है तो हर सूबे में जो है वो चीज़ों को फ़ायदा होता है। तो वो चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़, नीतीश कुमार अपने लिए कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन उसके एवज में उनको 50 से 60 हज़ार करोड़ दिया गया कि आप ये कर ले। तो उसी के हिसाब से कई लोग सोशल मीडिया पे ये बात लिख रहे हैं कि सऊदी अरब और यहाँ से गल्फ से जो बड़ी कंपनियां रिफाइनरी के लिए आ रही हैं तो इसलिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली में जो है जमीयत उलमा हिंद का जो है एक सम्मेलन था, उसमें जो है आंध्र प्रदेश के जो TDP है, तेलुगु देशम पार्टी, उसके उपाध्यक्ष आए थे। उन्होंने खुले तौर से ये कह दिया कि ये बिल पारित नहीं होगा।
तो जब ये बिल पारित नहीं होगा और इसके लिए चंद्रबाबू नायडू नहीं मानेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आज जो है अचानक जो है जगदम्बिका पाल जो है सदन में उठे और जो है सदन को बताया कि अभी कई राज्यों से बात नहीं हुई, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बिल को एक्सटेंड कर दिया जाए और अगले 2025 में जो है जब आए तो अब हम पूरे तरीके से जो है बिल लेके आएंगे। तो इसी को लेके जो है राखी कहा जा रहा है कि यू टर्न मारा, जबकि अंदरूनी खबर कुछ और है कि वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दबाव में है, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है और आंध्रा में जो है चुनाव जीत के आए हैं, तो मुस्लिमों को 5% आरक्षण दिए हैं, हर जिले में हज हाउस खोलेंगे, मुसलमानों के लिए अच्छी जो है कम परसेंटेज पे जो है ब्याज दिया जा रहा है उनके ऑटो के लिए, उनके बिजनेस के लिए। तो ये अलग अलग रंग है। बीजेपी कुछ दूसरे रंग में दिखती है, लगता है उसी का असर हो रहा है। लेकिन आमीन जी, हमने देखा था कि अभी हाल ही के चुनाव में ये मुद्दा बड़ा ही गूंजा था और राज्यों में वोट भी इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बीजेपी को मिले हैं। तो अब क्या हिंदू खुद को ठगा महसूस नहीं करेंगे अब जिस तरीके से सरकार इस पर बैकफुट पर आई है? नहीं, इस चीज को लेके कई जो हार्डकोर जो सोशल मीडिया पे हैं वो जो है बड़ा ही ठगा सा महसूस कर रहे हैं और उन्होंने कई सख्त लहजों में जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हिंदुओं को जो है मूर्ख बनाना बंद करे बीजेपी। मोदी जब चुनाव होता है तो हिंदुओं को एक करने के लिए तरह तरह की मुसलमानों के प्रति जो है बात बोलते हैं, जब हिंदुओं का वोट पा जाते हैं तो फिर वो वही करते हैं जो उनको करना है। अगर उनको करना ही नहीं था तो ये बिल लाने की क्या जरूरत थी? जब उनको ये मालूम था कि नीतीश कुमार और जो है क्या कहते हैं चंद्रबाबू नायडू जो है मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के बगैर उनका चुनाव जीतना और हारना दोनों तय है, तो वो अपने वोट को क्यों खाएंगे? अगर जिस तरह से बीजेपी अपने हार्डकोर या हिंदुत्व को लेके वो जो चलती है अब उसको कभी नहीं छोड़ती, तो क्या नीतीश कुमार मुसलमान वहां पे कम से कम 70 से 80 विधानसभा सीटों पे जो है डोमिनेट कर रहे हैं विधायकी को या दूसरी जातियों को वहां, तो फिर आप कैसे लड़ेंगे? तो जेडीयू इसलिए आंध्र प्रदेश में इसी तरह से कम मुझे उतना कंफर्म नहीं मालूम, फिर भी 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जो है मुसलमान जो है क्या कहते हैं डोमिनेट करते हैं विधानसभा को, बगैर उनके बगैर जो है वहाँ जीतना या हारना दोनों वही मुसलमान तय कर। तो ये सारी चीज़ें हैं। शुरुआत में भी मैंने ये बात कही कि सत्ता की ताकत उसी बात से तय होती है कि जो है आपके पास कितनी संख्या है। अगर आपके पास संख्या नहीं है तो फिर आपको कौन पूछने वाला? संख्या है तो सभी पूछेंगे। और ये दोनों नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि हम सत्ता कैसे चलाएंगे, इसीलिए वो छोड़ेंगे नहीं। और मुझे लग रहा है कि उन्हीं के दबाव में जो है लगता है कि ये फिर जो है एक नाटक खेला गया। अच्छा आमीन जी, इससे इतर सीएए, एनआरसी ये बिल भी मुसलमानों के विरोध के चलते वापस लेने पड़े, तो क्या मानना पड़ेगा कि सरकार अब मुसलमानों का विरोध झेल नहीं पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं था। चूंकि राजनीति का एक अलग नजरिया होता है, दिखाने के दांत जो है कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं, ये कहावत जो है राजनीति पे लागू होते। बीजेपी ने सोचा होगा कि 2024 में सीएए पे बात कर लेंगे। आपने जाना होगा कि जब ये पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या कहा था कि हम बांग्लादेशियों को हटा देंगे। अरे भाई, कौन नहीं जानता है कि बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र सरकार की सुरक्षा है। 3 लेयर की सुरक्षा होती है, फिर स्टेट की सुरक्षा आती है। पहली IBA रॉ आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, तो आप 3 लेयर की सुरक्षा आपके अंदर है, फिर भी जो है बांग्लादेशी बंगाल में घुस गए और ये आप नेतागिरी कर रहे हैं। इसी तरह से आप झारखंड में देखिए कि क्या हो रहा है। झारखंड में भी यही चीज मुद्दा, विकास का कोई मुद्दा नहीं था, गौड़ हो गया। बस यही था कि बांग्लादेशी जो है आदिवासियों को कब्जा कर रहे हैं, उनकी जमीन खींच रहे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के प्रति मतलब इतना आग उगला। उसके साथ साथ ऐसे वीडियो है कि चुनाव आयोग बीजेपी को लेके कभी एक्शन नहीं करता, उसने भी एक्शन किया और वीडियो को बैन किया। तो ये समझा जा सकता है और सभी को ये बात मालूम है। फिर चुनाव हो गए 2024 के, सीए और एनआरसी और सारी चीजें बंद हो गई, तो बात खत्म हो गई। ये जब चुनाव आएगा तो एक चीज इनको लगता है कि इनको टारगेट करेंगे इस कम्युनिटी को, तो जो हमको वोट नहीं दे रहे थे या नाराज थे वो फिर हमको दे देंगे, बस। अच्छा, कहीं ना कहीं आमीन जी आपको लगता है कि विपक्ष भी बहुत ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है या फिर मोदी सरकार पर इस वक्त हावी है कि कई बिल वापस लेने पड़ रहे हैं मोदी सरकार को? नहीं, नो डाउट। मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ
कि संख्या बल लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिना संख्या बल के आप सरकार को नहीं डरा सकते। कांग्रेस जो है 99 पे है, इसके साथ साथ जो है और भी जो छोटी पार्टियां हैं वो इंडिया में गठबंधन में। आप देखिए कि आप उस सीन को याद करिए कि जब जो है क्या कहते हैं पंजाब के नेता हैं, पहले कांग्रेसी रहे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य गए हैं और इस समय मंत्री है। उन्होंने राहुल गांधी को जो अपशब्द या उनके बारे में जो बोला, जो अखिलेश ने इतिहास रचा उठ के खड़े होके जिस मतलब कि अंदाज में बोला, वो लगा कि संगठन है और एक साथ काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन एक साथ। तो इसका असर नो डाउट दिखता है, चीजें सामने होती है तो दिखता है। और विपक्ष दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। ये गठबंधन ये दिखा रहा है, इंडिया ब्लॉक इन दिनों, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हर ऐसी नीति का विरोध करने की ताकत अब विपक्ष में आ गई है कि अब इंडिया ब्लॉक झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। और अब आगे देखना होगा कि विपक्ष कितनी मजबूती से और ऐसी नीतियों का विरोध करता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर आई है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मामले को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।